प्रणाम वकील बाबू। त्यागी, तुम? ये हमरे कौन पिछले जन्म के पुण्य का फल है जो आप हमका पहचान लिया। हाँ, बैठो बैठो। पिछले जन्म के पुण्य का ही फल होगा, क्योंकि इस जन्म में तो तुमने कोई पुण्य के फलों की खेती की ही नहीं। इस जन्म में तो हम धतूरा बोया हूं, जहर का बीज उगाया हूं और कांटों का झाड़ को सींचा हूं। मुजरिम जब सीना ठोक कर अपना जुर्म कबूल करता है त्यागी, तो हम कानून परस्त लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। कोई गुनाह करके मदद के लिए आए हो या किसी गुनाह को अंजाम देने से पहले आए हो? ऐसा कोनो बात नहीं है वकील साहब। कुछ बात तो है, नहीं तो इतने दिनों बाद इतनी रात को सिर्फ प्रणाम कहने के लिए तो नहीं आया तुम। वकील साहब, जिनके चेहरे पर कालिक पुता होता है ना, उनका चेहरा अंधेरे में पहचान में आता है। आज ये अंधेरी रात में हम मुंह ढांक कर आपके सामने आया हूं, काहे कि हम अपने गुनाहों के साथ एक गुनाह करने वाला हूं। गुनाहों के साथ गुनाह मतलब? बहुत बड़ा उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास वकील साहब। हमरा गंगा जल बन जाओ सुनील। अपने जुर्म का दलदल में अब हमरा मन छटपटाने लगा है, हमरा आत्मा उगता गया है। हमरा मार्गदर्शन करो। हमरा जिंदगी ये जुर्म का जंगल में भटक गया है। हम लौटकर वापस जिंदगी की तरफ जाना चाहता हूं। कोनो कच्चा रास्ता या पगडंडी है का जो लौटकर जिंदगी की तरफ जाता? तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि तुम बाकी जिंदगी एक गुनहगार बनकर नहीं गुजारना चाहते हो। सही है? हम बिल्कुल यही आपसे कहना चाहता हूं वकील साहब, और हमारी बात का आप यकीन मानिए। आज का ये रात हम पर बहुत भारी पड़ने लगा था। ये अंधेरे में हमरा एक एक गुनाह रोशन हो गया था। हमरे सब कुकर्मों का परछाई धीरे धीरे आकर हमका चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। वो हमका दबोच डालता। हम भागा सीधा मंदिर का तरफ, सोचा कि परमात्मा के सामने घुटना टेक कर अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लूंगा। लेकिन मंदिर बंद हो चुका था और आपके घर का दरवाजा खुला था। ये घर को हम मंदिर मानकर सीधा आपके पास आया हूं वकील साहब। गुनाह करना हमका आता है, गुनाह छोड़ना हमका सिखा दीजिए। रिलैक्स। वकील साहब, आप कुछ भी कहिए हमसे, पर ना मत कहिएगा। ये इतना बड़ा भीख हम ऊपर वाला तक से नहीं मांगा। देखो त्यागी, तुम कोई चोर उचक्के, धोखाधड़ी या जालसाजी करने वाले छुटभइये गुनहगार तो हो नहीं। तुम इस गुनाह के दलदल में गले तक धंसे हुए हो। तुम्हें निकालना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इस लम्हे में
तुम्हारे जज्बे की सच्चाई को मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। बस अब यह है कि ये जज्बे की उम्र इस रात ढलने तक ना हो। Anyway, आखिर ये तब्दीली आपके अंदर आई कैसे है त्यागी साहब? सुनील बाबू, हमरा जिंदगी में एक मासूमियत दाखिल हुआ था, सिबानी जी नाम का। उन्हें हमरे सब पापों को सूली पे चढ़ा दिया। हम अपने गुनाहों का जनाजा अपने कंधे पर लाद कर आपके सामने आत्मसमर्पण करने आया। उस सिबानी जी नाम का मासूमियत हमरा आत्मा को तब तक हासिल नहीं होगा जब तक हम अपने गुनाहों का जनाजा कानून के हवाले ना कर दें। अच्छा, यानी कि तुम उस शिवानी नाम की मासूमियत के लिए अपने आप तक को मिटा दोगे? अगर वो मासूमियत हमरा जिंदगी में नहीं है तो हम जिंदा काहे रहे? हमारी जिंदगी को जीने से इनकार है अगर शिवानी जी हमरे साथ शामिल ना हो तो। जिंदगी कितना मासूम होता है, कितना प्यारा होता है, कितना आसान होता है। ऊपर वाले ने ही सृष्टि की रचना का भावना लेकर मन में की थी, ये सब हमका शिवानी जी के साथ में सिखाए। अभी तक हम अपनी जिंदगी उल्टे पांव गुजार रहा था। पिस्तौलों में मौत भरकर हम आज तलक लाशों का फसल उगाता आया हूं। जब भी सोचता हूं ना तो हमका अपने ऊपर घिनाता है। देखो त्यागी, मुझे इतना अंदाजा तो हो गया कि तुमने ये फैसला ले लिया है, पर पता नहीं तुम्हें इस फैसले के नतीजे का अंदाजा है कि नहीं, मुझे नहीं पता।